प्रेम ही परमेश्वर है। पुस्तक का ऑडियो 2। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक प्रेम और उसकी शक्ति। प्रेम, आत्मीयता मनुष्य की सहज स्वाभाविक वृत्तियां हैं, जिनके व्यक्त न होने पर मनुष्य जीवन में एक अभाव सा अनुभव करता है। लिपमैन ने लिखा है, अपने पड़ोसी से मैत्री भाव रखना, उससे प्रेम करना स्वयं से प्रेम करने की आवश्यक सीढ़ी है। दूसरों से प्रेम प्राप्ति की ही नहीं, वरन अपना प्रेम दूसरों को देने की भी प्रबल प्रवृत्ति मनुष्य में काम करती है। जब तक इसकी पूर्ति नहीं होती, मनुष्य को पूर्णतः संतोष शांति प्राप्त नहीं होती, न उसका आंतरिक विकास होता है। जीवन में प्रेम एक महत्वपूर्ण स्वाभाविक आवश्यकता है। मनुष्य को जब तक किसी के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, तब उसे जीवन में कुछ अभाव और अशांति का अनुभव होता है। प्रेम प्राप्ति की भूख बचपन में अधिक पाई जाती है। जिन बच्चों को अपने माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता, उनका व्यक्तित्व पुष्ट नहीं होता। कई मानसिक रोगों का कारण तो बचपन में माँ बाप के प्यार का अभाव होना ही होता है। चिंता, घृणा, क्रोध, हीनता की भावना बहुत कुछ इसी कारणवश पैदा हो जाती है। दूसरों के स्नेह प्रेम से वंचित व्यक्तियों को संसार निर्दयी, क्रूर और क्लेशमय नजर आता है। प्रेम प्राप्ति की तरह ही मनुष्य में प्रेम देने की भावना भी होती है। प्रेम लेने की भावना बचपन की निशानी है। प्रेम देने की भावना पुष्ट व्यक्तित्व और प्रौढ़ता का आधार है। प्रेम लेने की भावना स्वार्थ परावलंबन का रूप है, तो प्रेम देना परमार्थ और स्वावलंबन है। प्रेम देने की भावना की अभिव्यक्ति करने के लिए दूसरों की सेवा, सहानुभूति, दूसरों के लिए उत्सर्ग का व्यावहारिक मार्ग अपनाना पड़ता है, और इससे एक सुखद शांति, प्रसन्नता, संतोष की अनुभूति होती है। दूसरों की कठिनाइयां दूर करने के प्रयत्न में अपनी कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। दूसरों से आत्मीयता रखने पर आत्म प्रेम, आत्म मैत्री सहज ही पैदा हो जाती है। मन की समस्त शक्तियां केंद्रीभूत होकर काम करने लगती हैं। इस तरह प्रेम मैत्री एक सहज और स्वाभाविक आवश्यक वृत्ति है, जिससे मनुष्य को विकास, उन्नति, आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। छोटा बच्चा सदैव दूसरों का प्यार चाहता है। चाह या स्वार्थ बचपन की स्थिति है, जिसमें दूसरों से सुख, आराम, प्रेम, आपके शुभ भोग की आवश्यक पदार्थों का दूसरों के लिए, जिसमें दूसरों से सुख, आराम, प्रेम की आकांक्षा रहती है। यह वृत्ति अधिक उम्र वालों में भी हो सकती है। बचपन से आगे की विकसित भावना है अपने आप के सुख उपभोग, आवश्यक पदार्थों का दूसरों के लिए त्याग करना। यह प्रेम देने की वृत्ति है, जिसमें त्याग है, कष्ट सहिष्णुता है। यही आत्मविकास की सच्ची कसौटी है। त्याग से प्रेम के स्वरूप का निर्णय होता है। इस तरह प्रेम स्वार्थ से परमार्थ की साधना है। जो प्रेम के लिए, परमार्थ के लिए अपने आप को भुला देता है, वही आत्मविकास की उच्च स्थिति प्राप्त करता है। यज्ञाग्नि के 2 स्वरूप माने गए हैं, एक स्वाहा, दूसरा स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्माहुति देना, त्याग, उत्सर्ग करना, और स्वधा के माने हैं आत्मधारण करना। दोनों संयुक्त रूप में यज्ञाग्नि प्रकट होती है। प्रेम की आकांक्षा, इच्छा, प्रेम प्राप्ति का भाव आत्मधारण करने के लिए है। प्रेम धारण नहीं किया जाएगा तो फिर दिया कहाँ से जाएगा। प्रेम प्राप्ति की लालसा सहज रूप में प्रेम यज्ञ का प्रारंभिक कृत्य है। आम का पौधा सिंचाई, सुरक्षा, खाद्य, सेवा आदि के रूप में जब स्वधा शक्ति प्राप्त करता है, तभी उस शक्ति को कई गुना असंख्यों रूपों में उत्सर्ग कर सकता है। स्त्री अपने पति का अजस्र प्रेम प्राप्त करके ही उसे बालकों को दे सकने में समर्थ होती है। जिसे किसी का प्रेम नहीं मिला, वह दूसरे को भी शायद ही कुछ दे सके। स्वधा शक्ति की प्राप्ति के अनंतर मनुष्य के भावों का विकास होता है, और वह अपने आप को स्वाहा करने लगता है। त्याग आत्मोत्सर्ग करता है, और स्वार्थ की जगह परमार्थ, त्याग स्थान ले लेता है। जिससे प्रेम किया जाता है, उसके लिए त्याग करने की इच्छा बढ़ जाती है। मनुष्य कष्ट उठाने लगता है, तब प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप त्याग ही हो जाता है। आत्मोत्सर्ग, बलिदान की स्थिति के अनुसार ही प्रेम का सत्य स्वरूप विकसित होने लगता है। जब मनुष्य अपने आप को पूर्णतया स्वाहा कर देता है, तब एकमात्र प्रेम की सत्ता ही सर्वत्र शेष रह जाती है। जहाँ प्रतिदान की आकांक्षा है, वहाँ प्रेम नहीं रहता। प्रेम केवल उत्सर्ग करना ही जानता है। जहाँ बदले में लेने की भावना है, वहाँ प्रेम नहीं, स्वार्थ है। उससे मनुष्य की आत्मा को परितोष प्राप्त नहीं होता। मनुष्य के आंतरिक बाह्य जीवन में अशांति, क्लेश, असंतोष ही बना रहेगा। स्त्री पुरुष, माता पिता और संतान, मित्र
भक्त और भगवान के बीच जब स्वार्थ में प्रेम का आचरण होने लगता है तो सदैव विपरीत परिणाम ही मिलते हैं। गृहस्थ जीवन की अशांति, कलह, राग, द्वेष, मनुष्य मनुष्य के बीच की धोखेबाजी, चालाकी, माता पिता के प्रति अनुशासनहीनता, क्रूरता, भगवान के प्रति नास्तिकता, अविश्वास, मनुष्य के बनावटी प्रेम की आड़ में काम कर रहे स्वार्थ, लोभ, मोह आदि के ही परिणाम हैं। प्रेम के माध्यम से पुरस्कार प्राप्ति की लालसा के परिणाम हैं। प्रेम दिव्य तत्व है, इसके परिणाम सदैव दिव्य ही मिलते हैं, किंतु वह तब जबकि मनुष्य पुरस्कार की कामना से रहित होकर केवल प्रेम के लिए त्याग, बलिदान, आत्मसर्ग करता है। प्रेम का पुरस्कार तो स्वतः प्राप्त होता है और वह है आत्मसंतोष, शांति, प्रसन्नता, जीवन में उत्साह आदि। प्रेम तो मनुष्य की चेतना का विकास कर उसे विश्व चेतना में प्रतिष्ठित करता है। प्रेम प्रेरित त्याग विचारों में एकाग्रता पैदा होती है, मानसिक स्थिरता से पूर्ण तादात्म्य और इससे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का तत्वज्ञान हृदयंगम किया जाना ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक मार्ग है। जब किसी काम से प्रेम नहीं होता तो उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं रहती। मनुष्य कई भूलें करता है, काम को बिगाड़ता है, वह उसे भार स्वरूप लगता है, दुखद बंधन जैसा। मनुष्य अपने काम से जी चुराने लगता है। प्रेम की शक्ति से ही कर्तव्य पूर्ण होता है। इसके अभाव में जबरन कार्य करने पर मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रोग सताने लगते हैं। प्रेम के भाव में कठिन से कठिन काम भी सरल बन जाते हैं। उनमें कठिनाइयाँ होते हुए भी फूल चुनने जैसी सरलता महसूस होती है। प्रेम की अवस्था में कष्ट नाम की कोई स्थिति है ही नहीं। प्रेम की धुन में कर्तापन और कर्म फल का ध्यान ही नहीं रहने से वह योगी की सी स्थिति बन जाती है। केवल कर्तव्य ही सामने रहता है। कर्तव्य की अभिमान और फल की आकांक्षा के साथ ही क्षमताओं का विकास रुक जाता है। यही कारण है कि एक सरकारी नौकर को दफ्तर का 4-6 घंटे काम ही बोर कर देता है, जबकि देश प्रेमी, समाजसेवी, सेवानिष्ठ लोग 18 घंटे काम करके भी नहीं थकते। प्रेम एक व्यापक तत्व है, उसके साथ ही अनंत शक्ति सामर्थ्य रहती है। उससे साधारण व्यक्ति भी महामानव बन जाता है। प्रेम से प्रसन्नता और सहज आनंद मिलता है, जिसमें शक्तियों का उद्रेक उसी तरह होता है जैसे पर्वतराज हिमालय अपने हृदय के अवयवों को पिघलाकर अनंत नदी स्रोत बहा देता है। आत्मविश्वास, निष्ठा, लगन, आशा की प्रबल हिलोरें मनुष्य के हृदय में उठने लगती हैं, जो एक छोटे से पुतले को तरंगित कर ऊंचा उठाती हैं। प्रेम के अभाव में मनुष्य थका थका रसा रहता है, काम में मन नहीं रखता, फिर किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना दूर की बात है। प्रेम गिरे हुए व्यक्तियों को उठाता है, क्योंकि गिरे हुए व्यक्ति वे होते हैं जिनके जीवन में प्रेम, स्नेह का अभाव रहा है। घर में परिजनों के प्रेम से वंचित लोग व्यसनी, परिस्थितिगामी, चरित्रहीन और पतित हो जाते हैं। पति अथवा सास ससुर के अत्याचार से पीड़ित स्त्री घर से बाहर जाकर प्रेम की चाह करती है, जिससे उसे भ्रष्ट अथवा दूषित कहा जाता है। माँ बाप के प्रेम से वंचित बच्चे निराशावादी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, घृणा करने वाले, अन्यमनस्क, चरित्रहीन बन जाते हैं। लोगों में फैली हुई बहुत बुराइयों का मुख्य कारण उन्हें जीवन में दूसरों के स्नेह से, प्रेम से वंचित होना ही होता है। कोई भी प्रेममय व्यक्ति इन लोगों को अपना प्रेम देकर फिर से सुधार सकता है। हमारे ऋषियों में महात्मा बुद्ध, सुकरात, ईसा, मोहम्मद, रामकृष्ण आदि ने अनेकों पतितों का अपना निश्चल सहज प्रेम देकर उद्धार किया। जब मनुष्य का दृष्टिकोण प्रेममय होता है तो उसे दूसरों के दुर्गुण न दिखाई देकर सद्गुण दिखाई देते हैं। इससे मनुष्य के दोष दर्शन का दुर्गुण दूर हो जाता है। दूसरों के दुर्गुण न देखने से आलोचना में भी मन नहीं लगता। हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, डाह की भावनाएं प्रेम से घुल जाती हैं। प्रेम में हिंसा नहीं, दया, करुणा का निवास होता है। प्रेममय व्यक्ति अपना अहित करने वालों के प्रति भी दया, क्षमा, सहिष्णुता की भावना रखता है, उनके सुधार के लिए शुभकामना करता है। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण चिंतन होता है, वैसा ही उसके लिए यह संसार दिखाई देता है। मनुष्य जब दूसरों से प्रेम करता है तो दूसरे भी उसे प्रेम करते हैं, उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। संसार कुएं की आवाज़ है। मनुष्य संसार के प्रति जैसा आचरण करेगा, संसार में उसे वैसा ही प्रत्युत्तर मिलेगा। प्रेम से ही प्रेम मिलता है। प्रेम मैत्री के विचार पहले व्यक्तिगत जीवन में ही आत्म प्रेम, आत्मप्रसाद के रूप में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रेम एकात्मकता पैदा करता है। देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों में परस्पर प्रेम होता है, उनके रंग, रूप, स्वभाव, विचार धीरे धीरे एक से बन जाते हैं। प्रेम एक तरह की मानसिक स्थिति है। इसका प्रवाह जिस ओर होगा, उसी के परिणाम उसी की तरह प्राप्त होंगे। प्रेम का सहज और सरल प्रवाह नैसर्गिक कार्यों में होता है।
पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है, किंतु किसी पेड़ की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है तो वही मधुर फलों, सुंदर फूल और शीतल छाया में परिवर्तित हो जाता है। सांसारिक प्रवाह में प्रेम शक्ति के लगे रहने पर मनुष्य का जीवन पार्श्विक परिधियों में घिरा रहता है। प्रेम की प्रवाह का संचालन विवेक द्वारा होने पर वह जीवन में सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति कराता है। जीवन विकास की ओर अग्रसर होता है। बार बार अपने आदर्श के प्रति बाह्य और आंतरिक क्षेत्र में प्रेम शक्ति का अभ्यास करने पर वैसा ही स्थायी भाव बन जाता है। फिर उसी की प्रेरणा से जीवन का संचालन होने लगता है। इस तरह के स्थायी भाव प्रारंभ में अधिक भी हो सकते हैं, किंतु उन सब में समन्वय होना आवश्यक है। उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ भावों की दिशा भी यदि अलग अलग होगी तो वे आपस में टकराएंगे और प्रेम की शक्ति नष्ट होगी। शीर्षक प्रेम समस्त सत्प्रेरणाओं का स्रोत। जीवन में जिन व्यक्तियों ने विशेष विकास और विस्तार पाया है उसका मूल आधार अधिकांशतः प्रेम ही रहा है। बिना प्रेम के किसी क्षेत्र में विकास होना संभव नहीं, फिर वह क्षेत्र लौकिक रहा हो अथवा आध्यात्मिक। दैवी भाव होने से प्रेम अपने प्रकाश में मोह, लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि के अंधेरे तथा कलुषित भाव नहीं आने देता है। बाधाओं का निराकरण होना ही विकास की परिस्थिति है। जीवन एक गतिशील प्रवाह है। इसे जिधर जिस दिशा में लगा दिया जाता है यह उसी दिशा में बहता और बढ़ता चला जाता है। प्रवाह के पथ में अवरोधों का अभाव उसके बढ़ने में सहायक होता है। प्रेम एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के आंतरिक अवरोधों के साथ साथ बाह्य अवरोधों को भी दूर करता है। असहयोग, असहायता और प्रवंचना जैसी प्रतिकूलताएं प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति के सामने नहीं आती, और यदि संयोगवश आती भी हैं तो वे प्रेम की वशीकरण शक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही अनुकूल हो जाती हैं, जिससे मनुष्य जीवन का प्रवाह अबाध एवं अविच्छिन्न गति से बहता और बढ़ता हुआ अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। प्रेम में एक अलौकिक शक्ति रहा करती है, ऐसी शक्ति जिसकी तुलना बाहुबल, धनबल अथवा बुद्धि बल से नहीं की जा सकती। जिस कार्य को कोई बड़ा सम्राट अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर नहीं कर सकता, उसे एक प्रेम परिप्लावित संत सहज ही में कर सकता है। जो द्वेष, जो विग्रह और जो संघर्ष वर्षों के शस्त्र प्रयत्न द्वारा नहीं मिटाए जा सकते, वे प्रेम आधारित संधि द्वारा शीघ्र ही प्रशमन किए जा सकते हैं। दो व्यक्ति अथवा दो राष्ट्र जब मोह भ्रम के कारण बहुत समय तक संघर्ष में लगे रहने के बाद युद्ध की विभीषिका और उसकी निरर्थकता का अनुभव कर लेते हैं, तब प्रेम पूर्ण पारस्परिकता का सहारा लेकर समस्याओं का निपटारा किया करते हैं। अभय और प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही द्वेष मिट जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है और संधि की संभावनाएं उन्मुक्त हो जाती हैं। प्रेम पर आधारित संधियों में ही स्थायित्व होता है, नहीं तो छलों, विवशताओं और स्वार्थों पर निर्भर मित्रता शीघ्र ही अस्तित्वहीन होकर संघर्ष की पुनरावृत्ति कर देती है। हृदय की निष्कलंक निष्ठा का दूसरा नाम प्रेम है। निष्ठा ही वह तत्व है जिसके आधार पर संसार का विकास होता चला आया है। आगे भी जो विकास होना है उसका आधार भी यह निष्ठा सहित कर्तव्यों में वास्तविक जीवन का संयोग ही होगा। व्यक्ति की उन्नति का भी आधार यह निष्ठा ही होती है। अनिष्ठावान व्यक्ति का हृदय आलस्य, अरुचि और अकर्तृत्व के दूषित भावों से उसी प्रकार भर जाता है जैसे कोई पुराने भग्नावशेष धूल मिट्टी और घास फूस से आच्छन्न हो जाते हैं। विकास अथवा सफलता के लिए यह प्रतिकूल स्थिति है जिसमें विकास की आशा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत जब आशा, कर्मठता, उत्साह एवं स्फूर्ति की स्थिति प्राप्त होती है तो मनुष्य जाने अनजाने दोनों तरह से लक्ष्य की ओर स्वतः ही बढ़ता जाता है। यह प्रेरणापूर्ण अवस्था एकमात्र निष्कलंक निष्ठा से ही पाई जा सकती है। भगवान ने गीता में जिस निष्काम कर्म योग का निर्देश दिया है उसका मुख्य तात्पर्य निष्कलंक निष्ठा से ही है। कामनाओं के साथ जिन कर्तव्यों का आचरण किया जाता है उनमें कुशलता की प्राप्ति नहीं होती। अस्पताल का एक नौकर व परमार्थ भाव वाला एक जनसेवक दोनों ही दूसरों की परिचर्या किया करते हैं, किंतु जो दक्षता और जो प्रभाव जनसेवक की सेवा में रहता है वह नौकरी मात्र का भाव रखने वाले कर्मचारी की सेवा में नहीं होता। इसका कारण यही है कि नौकर का उस काम में अपना स्वार्थ रहता है। कार्य के प्रति निष्ठा विवशता से बोझिल रहा करती है। वह अपने कर्तव्य का पालन करता तो है, किंतु किसी यंत्र की तरह। उसके उस कर्तव्य में प्रेम भाव का अभाव रहता है। कर्तव्य के प्रति जब तक निष्काम भाव का विकास नहीं होता तब तक उसमें अपेक्षित कुशलता का भी समावेश नहीं होता।
विशुद्ध कर्तव्य भावना से किए जाने वाले कर्मों के प्रति मनुष्य का वास्तविक प्रेम जुड़ जाने से उसे निष्ठा का भाव आप से आप आ जाया करता है, जिसके कारण सारे काम कुशलतापूर्वक संपादित होते चले जाते हैं। मानव जीवन का संचालन जिस प्रेरणा द्वारा होता है वह प्रेरणा प्रेम ही है। पवित्र होने के कारण प्रेम की प्रेरणा मनुष्य को ऊर्ध्व दिशाओं में परिचालित किया करती है। प्रेम में आडंबर, प्रवंचना अथवा छल कपट का भाव न रहने से मनुष्य की जीवन गति स्वभावतः परमार्थ दिशाओं की ओर उन्मुख होती रहती है। जो सौभाग्यवान सत्पुरुष निस्वार्थ प्रेम की प्रेरणा से परिचालित होते हैं वे इस जीवन में सुख संतोष पाकर अथवा पारलौकिक जीवन में सद्गति के अधिकारी बना करते हैं। उन्हें प्रेम के प्रसाद द्वारा उत्कृष्ट और दैवी गतियाँ प्राप्त होती हैं। आत्मा से उद्भूत प्रेरणा मनुष्य को परमात्मा के प्रति जागरूक बनाती है। तथापि मनुष्य की आत्मा भी पुण्य का स्रोत बन तभी पाती है जब उसको निस्वार्थ और निष्कलंक प्रेम द्वारा कोमल, करुण और संवेदनशील बना लिया जाता है। न केवल प्रेम मनुष्य जीवन की स्वाभाविक आवश्यकता है, वरन इस आवश्यकता की पूर्ति हुए बिना जीवन जड़, अशांत, असंतुष्ट और नीरस बना रहता है। जीव मात्र प्रेम के आदान प्रदान की सरल प्रक्रिया के आधार पर ही तो इस संकट और आपदाओं से भरे संसार में सुखपूर्वक चला जाता है। जीवन में जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, एक अभाव, एक अशांति और एक कुंठा का अरुचिकर अनुभव होता रहता है और मनुष्य शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाने की सोचने लगता है। जिन बच्चों को अभिभावक का प्रेम नहीं मिलता वे प्रारंभ से ही क्रोध, द्वेष, कर्कशता और कठोरता के आसुरी भावों से आक्रांत होने लगते हैं। उनका शरीर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जिन पुरुषों को प्रेम नहीं मिल पाता उनकी अपराधी बन जाने की आशंका रहती है। प्रेम के अभाव में अधिकांश लोग समाज के विरोधी विध्वंसक बन जाते हैं। मनुष्य के प्रच्छन्न आसुरी भावों का शमन प्रेम द्वारा ही होना संभव होता है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रहने के लिए जहाँ राजदंड की आवश्यकता है वहाँ पारस्परिक प्रेम भी कुछ कम अपेक्षित नहीं होता। संसार के प्रायः सभी समाजों में राजदंड की व्यवस्था रहती है, तथापि उनमें अपराध और अपकर्म करने वाले उसकी शांति को क्षति पहुंचाते ही रहते हैं। इसका कारण प्रेम का अभाव ही होता है। यदि सभी व्यक्तियों को अपने पूरे समाज से प्रेम हो, समाज का सुख दुख, विकास, हानि को वे अपनी ही हानि लाभ समझें तो समष्टि रूप में सद्भावों की एक बड़ी सीमा तक वृद्धि हो सकती है। पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में अपने अपने समूह के प्रति एक नैसर्गिक प्रेम होता है। इसी प्रेम के आधार पर कोई राज्य व्यवस्था अथवा दंड न होने पर भी उनमें कदाचित ही सामूहिक अशांति और अव्यवस्था आने पाती है। अपराधों और अपकर्म का कारण मनुष्य का आसुरी भाव ही होता है। प्रेम की पावन प्रेरणा से उसका निराकरण किया जा सकना असंभव नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा में प्रेम पाने की प्यास रहती है, उसी प्रकार उसकी आत्मा प्रेम प्रदान करने के लिए भी व्याकुल रहती है। जिसका प्रेम उसके अंतःकरण में बंद पड़ा रहता है और अभिव्यक्ति का अवसर नहीं पाता, उस मनुष्य का व्यक्तित्व भी पूरी तरह से पुष्ट और विकसित नहीं होने पाता। उसके जीवन प्रवाह की गति अवांछित दिशा में मुड़ जाने की आशंका बनी रहती है। जिस प्रकार पानी, अग्नि, वायु का आवेश मार्ग न पाने से विस्फोट को जन्म दे देता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण में बंदी प्रेम का आवेग भी ध्वंसक बन सकता है। मनुष्य को प्रेम स्वीकार करना ही चाहिए। प्रेम का आदान प्रदान संसार की एक अनिवार्य आवश्यकता है, मानव कल्याण का संपादन करने के लिए जिसकी पूर्ति की जानी चाहिए। बहुत बार लोग इस शिकायत के आधार पर विपथगामी बन जाया करते हैं कि उन्हें न तो प्रेम मिला ही और न उनका प्रेम स्वीकार ही किया गया। ऐसे असफल व्यक्ति यदि ईमानदारी से अपने अंतःकरण की खोज करें तो उन्हें पता चल जाए कि उनकी शिकायत समीचीन नहीं है अथवा उनकी प्रेम भावना में कोई दोष रहा होगा। प्रेम देने की भावना में जब किसी प्रच्छन्न नीति का समावेश रहता है तब वह अमृत विष की तरह लोगों को अग्राह्य बन जाया करता है और प्रेम पाने की लालसा में निहित लाभ का भाव लोगों को विमुख बना देता है। निस्वार्थ और निष्कलंक भाव ही प्रेम के आदान प्रदान का सच्चा और पवित्र आधार है। इसके अभाव में यह स्वर्गीय विनिमय नारकीय विभीषिका के रूप में परिवर्तित हो जाया करता है। सच्ची अद्वैत भावना ही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य समस्त संसार को अपना स्वरूप मानकर हृदय का सारे प्रेम प्रदान में भी विशुद्ध बलिदान का भाव ही रखे तो कोई कारण नहीं कि उसका वह पवित्र प्रेम स्वीकार न किया जाए। प्रेम देने वाले को प्रेम मिलना ही स्वाभाविक ही है। लिया हुआ प्रेम प्रतिध्वनि और प्रतिभास की तरह ही वापस आकर अपने मूल स्रोत मनुष्य के अंतःकरण को सुख शांति से परिपूर्ण बना दिया करता है।
लोग दूसरों को प्रेम करते हैं, किंतु अधिकांशतः स्वार्थवश ही करते हैं, और इसी स्वार्थ भावना के कारण ही प्रेम अपनी दिव्य सिद्धियों के साथ फलीभूत नहीं हो पाता। अपने से, अपने समाज, देश और संसार से प्रेम कीजिए, पर निस्वार्थ और निष्कलंक भाव से। तभी यह शक्ति संबल, सुख, शांति, विकास और पुष्टि का हेतु बन सकेगा। अन्यथा एक विकार के समान अवांछित प्रेरणा से जीवन का संचालन करता रहेगा। प्रेम ईश्वर रूप है, उसकी साधना उसी भाव से करनी चाहिए। स्वार्थ के निकृष्ट और निम्न धरातल पर उतरकर प्रेम की अभिव्यक्ति करना एक पाप है, क्योंकि इससे प्रवंचना एवं प्रताड़ना को प्रश्रय मिलता रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में प्राणी मात्र के प्रति निष्काम प्रेम का विकास हो जाता है, वह मनुष्य की स्थिति से दैवी स्थिति में जा पहुंचता है। इसी उपलब्धि के हेतु ही तो भगवान ने गीता में स्पष्ट निर्देश किया है, आत्मा नाम सर्वभूतेषु सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग मुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सभी भूत प्राणियों में एक ही आत्मा समाई हुई है, इसलिए सभी को समभाव से देखते हुए सभी के साथ प्रेम करना चाहिए।